3 राज्य 9 सेलेक्टर, किसे चुनेंगे चीफ मिनिस्टर। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और सबसे बड़ा सवाल जब से चुनाव के नतीजे आए हैं यही बना हुआ है। 3 राज्यों की कमान को लेकर बीते 6 दिनों से सियासी सस्पेंस जारी है, जिस पर अब विराम लगने का वक्त आ गया है। अब से 48 घंटे से भी कम समय रह गया है जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम चुन लिया जाएगा, फाइनल कर लिया जाएगा। यह पक्की खबर है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स के पास जो लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनके पास भी अलग अलग इनपुट हैं। आपको लिए चलेंगे जयपुर से नीरज पांडे और मनीष शर्मा से हर अपडेट जानेंगे, और भोपाल से हमारे साथ मौजूद रहेंगी मनोज्ञा लोईवाल, जो बताएंगी कि मध्य प्रदेश के बारे में अब तक क्या अपडेट है। और रायपुर से अहमद बिलाल आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किसके राज तिलक की हो सकती है तैयारी, किसकी हो सकती है बारी। आप सभी पॉलिटिकल सस्पेंस पर उठाएंगे पर्दा, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, उससे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान से है यह बहुत बड़ी खबर। विधायकों के साथ नड्डा की वर्चुअल मीटिंग जारी है। पहले सेशन में 30 विधायकों से बात हुई, दूसरे सेशन में भी 30 विधायकों से बात हो रही है। जेपी नड्डा रात 8 बजे तक राजस्थान के विधायकों से बात करेंगे। विधायक दल की बैठक से पहले इस संवाद को बेहद अहम माना जा रहा है। नीरज पांडे के पास लिए चलते हैं, इस मीटिंग के अंदर की खबर हो सकता है उनके पास। और नीरज, पहले बताइए कि यह मीटिंग किस बारे में हो रही है? क्या अंदर की बगावत को सुलझाने के लिए यह मीटिंग कर रहे हैं जेपी नड्डा, या कुछ और बात है? देखिए विवेक, अभी बगावत जैसे हालात तो नहीं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बगावत ना हो यानी फ्यूचर में कभी कोई सोचे भी ना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है कि अपने विधायकों से सीधे संवाद किया जाए, उनको समझाया जाए कि कहीं पार्टी सर्वोपरि है और आपको जो टिकट दिया वो पार्टी ने दिया, और आपकी लॉयल्टी भी पार्टी के प्रति बनती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बनती। और इसी संदेह के चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि ठीक विधायक दल की बैठक से पहले कभी भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा संवाद किया हो या ऐसी बातचीत की हो या विधायकों को, क्योंकि भाजपा में ऐसा कल्चर भी नहीं है क्योंकि पार्टी के विरोध में जाकर विधायक किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाए, ऐसा कभी कल्चर हमने देखा भी नहीं। आमतौर पे मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन विधायक सब पार्टी हाईला कमान के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी के दम पे बीजेपी सर्वाइव करती है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई स्थिति राजस्थान में है नहीं कि विधायक किसी व्यक्ति के साथ चले जाए या पार्टी से बगावत करें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जेपी नड्डा ये बैठक कर रहे हैं। अभी पहला सेशन हो चुका है, पहले ग्रुप में 30 विधायक थे, दूसरे ग्रुप के साथ उनका दूसरा सेशन जारी है, जो मुझे लगता है थोड़ी देर में वो भी खत्म हो जाएगा और फिर तीसरा सेशन चला। मैं जहां पे खड़ा हूं ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कार्यालय है, और मेरे पीछे की बिल्डिंग को आप देखिए, ये दीपावली की तरह लाइटों से जानकारी दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि बगावत वाली स्थिति नहीं है, इससे मैं भी मतलब आपकी जो बात है उसका करता हूं समर्थन। लेकिन मनीष शर्मा, बगावत वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री का नाम चुनने से पहले वर्चुअल मीटिंग रखी गई हो, विधायकों को बुलाया जा रहा हो और खुद पार्टी के अध्यक्ष उनसे बातचीत कर रहे हो। विवेक, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करना चाहूँगा, और ये जानकारी है राजस्थान के विधायक दल को लेकर के। हमें जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ के दौरे पर हैं। सोमवार को शाम 4:50 पर वो वहाँ पहुँच रही हैं, और आपको ध्यान होगा लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह हैं और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। तो ऐसे में बहुत संभावना जताई जा रही है कि राजनाथ सिंह सोमवार की शाम संभवतः लखनऊ में हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान के विधायक दल की बैठक सोमवार की बजाय मंगलवार को हो सकती है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बिल्कुल तय है। अब देखना ये होगा कि प्रोटोकॉल के नाते क्या राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद होने के नाते उनकी अगवानी के लिए होंगे या उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मानिए कि राजस्थान विधायक दल की बैठक मंगलवार तक टल जाएगी। रही बात विधायकों के साथ संवाद की, तो विवेक, सबसे बड़ी बात कि काफ़ी नए विधायक हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब बीजेपी ने इस तरीके की बैठक पहले बुलाई हो।
तो ये एक प्रक्रिया को समझाने की और साथ ही आला कमान का संदेश विधायकों तक पहुंचाने की एक कवायद है, जिसमें जेपी नड्डा उन्हें बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होगी, आला कमान क्या सोचता है और विधायकों की भूमिका और प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होगी। और ये पूरी की पूरी संवाद के तहत जेपी नड्डा तमाम विधायकों को बताने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि क्या विधायक दल की बैठक सोमवार को हो सकेगी। जी विवेक, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में वो बड़ी खबर जो आपने दी है उसको अंडरलाइन कर देता हूं, दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं कि विधायक दल की बैठक राजस्थान में वो चल सकती है, आगे बढ़ सकती है, एक दिन और आगे। मंगलवार को विधायक दल की बैठक संभव है, ये हम आपको बता रहे हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ जाने वाली हैं और राजनाथ सिंह जो हैं हो सकता है कि वहां के सांसद होने के नाते उनकी अगवानी में वहां पर व्यस्त हो, तो फिर विधायक दल की जो बैठक हो वो एक दिन और स्पेशल केस में चल जाए और वो मंगलवार को हो। राजनाथ सोमवार शाम को जयपुर अगर आ सकते हैं, ऐसी संभावना है, और अगर वो आते हैं तो फिर मंगलवार को नाम तय होगा। मनीष शर्मा ने ये बड़ी खबर हमें दी। मनीष शर्मा के पास आपको वापस लिए चलते हैं। मनीष, अगर नाम मंगलवार को तय होता है तो सीएम के नाम पर सस्पेंस जो लगातार हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो सबको इंतजार है, एक दिन और बढ़ जाएगा। मनीष शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा साधने की कोशिश करते हैं। नीरज, आप मेरा सवाल सुन रहे हैं कि जो खबर मनीष ने दी वो ये कह रहे हैं कि एक दिन और हो सकता है कि विधायक दल की बैठक टल जाए मंगलवार को, तो एक दिन और अगर टल जाती है तो लंबा वक्त हो जाएगा फिर तो सीएम का नाम जानने के लिए राजस्थान में। देखिए, मनीष जो जानकारी दे रहे हैं सही जानकारी दे रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सोमवार 4 बजे से पहले विधायक दल की बैठक वो यहाँ पे संपन्न करा के वो यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें संभव हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि सोमवार सुबह यहाँ पर वो पहुँचकर अगले 2 घंटे 3 घंटे में विधायक दल की बैठक, क्योंकि विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता मात्र है। भारतीय जनता पार्टी में ऑलमोस्ट तय कर लिया जाता है कि कौन विधायक किस विधायक को या किस नेता को मुख्यमंत्री बनाना है, और केवल विधायकों की एक सहमति ली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि कभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पहले से नाम हो जाता है और वो केवल विधायकों के सामने रखा जाता है कि पार्टी इसको चाहती है। अगर आपका क्या मत है, अगर कोई विरोध करता है, उस पर कोई बड़ा विरोध सामने आता है, तब चीज़ें सोची जाती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये एक औपचारिकता मात्र है। हमने बहुत सारे राज्यों में इस तरह देखा जब मुख्यमंत्री से जुड़ी अहम खबरें रहती हैं, और ये काफी अहम लाइन आपने एक कही है कि नाम पहले से तय हो जाता है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि अगर इस पर कोई आपत्ति हो तो कहें। ये काफी सार्थक चर्चा हुई मनीष और नीरज से, हमने जयपुर का हाल जाना। अब आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर अभी की एक बड़ी खबर मुझसे जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के विधायकों से बातचीत करने वाले हैं जेपी नड्डा। रात 8 बजे सभी 54 विधायकों से संवाद होगा। सभी विधायकों से वर्चुअली संवाद करेंगे जेपी नड्डा। जो 54 विधायक हैं उन सब से रात 8 बजे, अभी राजस्थान में चल रही है उनकी मीटिंग, और उसके बाद सीधे वो छत्तीसगढ़ के विधायकों से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से वो अंदर की जानकारी देंगे हमें कि ये जो रात 8 बजे 54 विधायकों से संवाद होना है अहमद बिलाल, उसके अंदर खाने की खबर क्या है, किस मामले को लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये 8 बजे की बैठक जिसका लिंक जो है विधायकों के पास पहुंच गया है, और 10 मिनट पहले यानी 7:50 पर ही सभी विधायकों को जो है वो ये निर्देश दे दिया गया है कि वो इस मीटिंग से जुड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे सीधे संवाद जो है वो करेंगे। और ना सिर्फ विधायक बल्कि इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर जो सांसद हैं और जो जिन सांसदों ने इस्तीफा दे करके विधायकी का चुनाव जीता है, उसके अलावा जो बचे हुए सांसद हैं वो सांसद भी इस मीटिंग में जो है वो जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो है विधायकों का मन टटोलने की कोशिश जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी होगी कि आखिर विधायकों के मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं सबसे जरूरी सूचना दे जाऊं तो औपचारिक तौर पर कल दोपहर 12 बजे का वक्त जो है वो विधायक दल की बैठक के लिए जो है वो चुना गया है। और इसके अलावा जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल छन करके सामने आ रही है कि 12 से 2 बजे के बीच जो है वो लंच का वक्त रखा गया है, जिसमें सभी जो जीते हुए 54 विधायक हैं उनके साथ जो तीनों पर्यवेक्षक और जो प्रभारी हैं अहमद बिलाल जो जानकारी दे रहे हैं। हम एक बार एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट जान लीजिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी। अहमद, आप हमारे साथ रहिएगा, लौटूंगा आपके पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर। यह बड़ा अपडेट जानिए, जयपुर में कल विधायक दल की बैठक होगी।
दोपहर 12 बजे का वक्त होगा। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठकों में तीनों पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे और कल ही रायपुर में बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, बैठक में मौजूद रहेंगे और उस समय मुख्यमंत्री का नाम जो है फाइनल किया जाएगा। अहमद बिलाल के पास वापस लिए चलते हैं। अहमद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए कि 12 बजे बैठक होनी है, बीच में लंच का वक्त रखा गया है और यह मीटिंग कितनी लंबी चल सकती है, संभावनाएं क्या हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों के हवाले से ये एक जैसा कि मेरे सहयोगी नीरज जी बता रहे थे कि जो विधायक दल की बैठक होती है वो एक औपचारिकता ही होती है। रायशुमारी की जाती है विधायकों से कि आखिर वो कौन से विधायक पर जो है वो सहमति बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो पर्यवेक्षक है वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त जो है वो पार्टी सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे के करीब जो है वो ये सस्पेंस जो सीएम छत्तीसगढ़ में जो सीएम पद की रेस में का चेहरा कौन होगा, ये जो काउंटडाउन है वो तकरीबन 21 से 22 घंटे का वक्त जो है वो अभी से रह गया है। 21 घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का सेहरा जो है वो किसके चेहरे पर बांधा जाएगा। ये जो है वो तकरीबन 21 घंटे बाद कल शाम तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो इसका जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। तकरीबन जैसा कि मैंने बताया कि 2 बजे के करीब जो है वो ऑफिशियल तौर पे विधायक दल की बैठक जो है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये जो बैठक जो है वो चलने वाली है। और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक जैसे ही खत्म होती है उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को जो है वो विधायक दल में जो रायशुमारी हुई है इसकी जानकारी से अवगत कराएंगे और उसके बाद जो सीएम फेस का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। जी विवेक, तो 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, नाम सामने आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। अब छत्तीसगढ़ का अपडेट हमने ले लिया, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक बड़ा अपडेट जानिए मुझसे। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। सोमवार शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सोमवार को भोपाल पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक, क्योंकि तीनों अलग अलग राज्यों के 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अलग बैठक हो रही होगी, मध्य प्रदेश में अलग बैठक होगी। 11 दिसंबर को ही सीएम के नाम का ऐलान संभव हो सकता है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, 6 दिन बीत चुके हैं, वही जो सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रेस कैसे आगे जाएगी और विधायक दल की बैठक को लेकर अगर कोई अपडेट हो तो वो आप हमसे साझा करिए। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प रेस है। एक ऐसी रेस है जिसमें दौड़ तो सब रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि जीतेगा कौन और किसके सर पर इसका ताज होगा। ताज की तैयारी हो चुकी है, ताजपोशी की तैयारी हो रही है। किसे ताज पहनाया जाएगा ये उन्हें पता है जिन्हें पहनाना है, लेकिन उसे नहीं पता है जिसे ये ताज पहनना है। और यही दिलचस्प बात है इस ताज की, क्योंकि ये ताज है कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। अब इन सब के बीच में मैं आपको एक बात बड़ी दिलचस्प बता दूं कि जो चेहरे भी चुने गए हैं, जो इस समय पर्यवेक्षक हैं, तो उन तीनों के चेहरे पर भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स है क्या। एक ऐसा चेहरा जो महिला वोट बैंक को समझती हैं, एक ऐसा चेहरा जो खुद आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और जिन्होंने खुद नक्सलवाद को झेला है और उसके बाद रायपुर से मेयर बनकर अब डॉक्टर आशा लकड़ा काफी बड़ा नाम है बीजेपी में। लेकिन वहीं ओबीसी के चेहरे के साथ कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा दिया जाएगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, प्रहलाद पटेल हों या फिर बाकी सारे चेहरे हों, लेकिन अगर आप सिर्फ वोट और गणित की बात करें तो ये उसके परे है, क्योंकि ये 2024 की तैयारी है। इस समय चेहरा वो नहीं होगा जिसने जिताया है, बल्कि वो होगा जो 24 में सबसे ज्यादा जिताने की छोटा सा सवाल है मेरा, आप भी छोटा उसका रखिएगा जवाब मनोज्ञा लोईवाल की। बीजेपी अब जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि वो जेनरेशन चेंज पे काम कर रही है कि अब जो बिल्कुल ही नए चेहरे हैं उनको मौका दिया जाए कि वो लंबे समय तक बीजेपी की राजनीति इस देश में चला पाएंगे और आगे सरकारें बनवा पाएंगे। देखिए, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं आपको उत्तराखंड के चुनाव की याद दिला दूं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे लेकिन पार्टी जीत गई थी। हालांकि एक हफ्ते बाद पुष्कर सिंह धामी को वापस मुख्यमंत्री बनाया गया और दोबारा उन्हें चुनाव लड़वाकर विधानसभा में लाया गया। लेकिन ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है, पर इतिहास की पहली बार इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की जीत है, जिसकी वजह से ये बात सत्य है कि नई बागडोर की जरूरत पार्टी को होगी, क्योंकि पुराने ढर्रे के साथ अगर कुछ है तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। और उसका कितना असर होगा, ये क्या लाडली बहना के परे होगा कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नीरज पांडे, मनीष शर्मा, मनोज्ञा लोईवाल और अहमद बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए।
3 दिसंबर को 3 राज्यों में बीजेपी जीती, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। सबसे बड़ा सस्पेंस इसी पर बना हुआ है कि मुख्यमंत्री की हो रही है रेस, तो कौन होगा फेस, हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो फेस का नाम तय होना है वो विधायक दल की बैठक में तय होना है। कहां और कब होगी विधायक दल की बैठक, ये मुझसे अपडेट जान लीजिए। जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया है हमें कि छत्तीसगढ़ में रविवार को दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी और तब उसमें नाम तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नाम तय किया जाएगा। राजस्थान में सोमवार को बैठक होनी थी और होगी भी, लेकिन एक बड़ी खबर यह आई कि राष्ट्रपति जो हैं वो लखनऊ जा रही हैं और जो राजस्थान के बनाए गए हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, ये लखनऊ के सांसद हैं, तो हो सकता है कि उनका स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए ये राजस्थान जाएं। तो ऐसी संभावना है कि ये विधायक दल की बैठक जो है वो टल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि विधायक दल की बैठक पूरी हो जाए उसके बाद वो लखनऊ जाए, ऐसी संभावना है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्योंकि एबीपी न्यूज आपको आगे रखता है। सबसे आगे हम आपको जानकारी बताएंगे। मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, तो ये जो संभावना जताई जा रही है, मैं सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री के नाम पे सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और ये भी तय किया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी नए चेहरे को ले आए। आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जो नए चेहरे को लाने की बात है, तो अब ये बात अंदर खाने और बाहर के राजनीतिक विश्लेषण ये कहने लगे हैं कि बीजेपी जनरेशन चेंज पे बात कर रही है कि जो पुराने नेताओं की जनरेशन है उसको बदल दिया जाए ताकि ये लंबे रेस के जो घोड़े होंगे उन्हीं को अब चुना जाएगा ताकि बीजेपी की राजनीति भारत में लंबे समय तक चलती रहे। बिल्कुल विवेक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के मन में जो सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि वो आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान समेत पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं उनमें भी बीजेपी को भारी बहुमत मिले। तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसके लिए क्राइटेरिया अगर युवा होना है, आगे की पीढ़ियों को संभालने वाला हो, ऐसा हो, उसके साथ साथ उसमें वो जीत का एक जिसको कहा जा सकता है मादा भी हो, उसमें वो ताकत भी हो कि वो राजस्थान समेत बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए लोकसभा की सीटें जीत कर दिला सके। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में अनुभवी को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। हम शुरू से कह रहे हैं कि यूँ तो कई नाम हैं, लेकिन रेस में आगे कौन आता है कौन पीछे जाता है ये समय समय के अनुसार है। लेकिन अभी भी ऐसा कहना कि केवल एक युवा और नए चेहरे को सामने लाया जा सकता है, परिस्थितियाँ ये कहती हैं कि अनुभव, राजस्थान को समझने वाला और राजस्थान की सभी सीटों पर जीत दिलाने वाला प्रत्याशी राजस्थान में सीएम का फेस हो सकता है होगा और ये विधायक दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा। अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बैठक में क्या चल रहा है ये सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे रिपोर्टर्स के बाद अंदर की खबर रहती है सब आपके सामने खोल कर रख देंगे। नीरज पांडे, मनीष शर्मा, मनोज्ञा लोईवाल और अहमद बिलाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया